할렐루야. 할렐루야. 나는 여러분들에게 하나님 말씀을 전하기에 앞서서 한두 가지 말씀을 드리고 싶습니다. मैं खुदावंद के कलाम जो कि मामूली से भरा है, मैं 2 से 3 बातें आप लोगों के साथ आज आपको बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। 나는 여러분들을 생각할 때에 जब मैं आप सब के बारे में सोचता हूँ 큰 기쁨이 되고 소망이 됩니다. तब मुझे बहुत खुशी होती है और मेरे दिल में उम्मीद जागती है। 환경적으로 현실적으로는 너무나 여러분들은 힘들고 어려운 가운데 있습니다. मैं जानता हूँ कि आज के इस दौर में हर तरफ बहुत मुश्किलात हैं। 첫 번째 여러분들의 환경이 저 출애굽기 1장과 2장에서 하나님의 선택받은 백성들이 그 애굽에서 종노릇 하는 모습과 아주 비슷하다는 거예요. कहते हैं कि जब मैंने आपके बारे में सोचा, मैं इस चीज पे मैंने गौर किया कि हमारे कलाम पे आप लोग उन लोगों के जैसे हैं, उस कौम के जैसे, उस इस्राएल की तरह जिसको खुदावंद ने चुन लिया, उस मुश्किल कौम को जिस तरह खुदा ने चुना, आप लोग भी उस मुश्किल हालात में इस वक्त रह रहे हैं। 이스라엘 백성은 하나님의 선택을 받은 백성입니다. इस्राएल वो लोग हैं जिनको खुदा ने अपने लिए चुन लिया, 하나님의 크신 은혜와 사랑을 입은 자들이에요. जिन्होंने खुदा के बहुत सारी प्यार को और बरकत को हासिल कर लिया। 그런데 그들이 애굽의 종노릇하고 있습니다. वो लोग याकूब के जरिए, याकूब की नस्ल से हैं, जो वहां पर इस तरह के हालात से गुजरे। 그들도 여러분들과 비슷하게 벽돌을 쌓고 있었어요. आज से 1000 साल पहले जब हम पीछे की तरफ देखें तो वो लोग भी इस तरह ही ईंटों पत्थरों का काम करते थे, धूप में, कड़ी धूप में लोगों को इतनी मेहनत करते थे। 처음부터 그런 사람들이 아니었습니다. वो शुरू से इस तरह के लोग न थे। 그들은 그의 형제 요셉이 애굽의 총리였을 때는 잘 먹고 잘 살았습니다. जिस तरह आप जानते हैं, कलाम में आपने यूसुफ के बारे में पढ़ा होगा कि किस तरह वो एक अच्छे माहौल में रहता था, लेकिन फिर उसके भाइयों ने उसको बेच दिया और तब से ये जो हिस्ट्री है ये शुरू हुई। 그들은 부요했습니다. तब खुदावंद ने उनको चुन लिया, 그들은 강했습니다. तब वो खुदावंद की तरफ बढ़े, 그들은 잘 먹고 잘 살았습니다. वो खुदावंद में अच्छे तरीके से रहे, खाए पिए और अपनी जिंदगी गुजारी। 그러나 세월이 흘러가면서 왕이 바뀌었습니다. तब खुदावंद के फजल से उनकी जिंदगियां बदल गईं। 그들이 서서히 애굽의 종이 되어갔습니다. तब खुदावंद ने उनसे एक नया रिश्ता जो है वो शुरू किया। 사람의 종이 되어갔습니다. वो खुदावंद के सबसे अच्छे लोग बन गए, 일의 종이 되었습니다. अपने कामों में आगे बढ़े, 물질의 종이 되었습니다. उन्होंने अपनी जिंदगियों को आगे बढ़ाया 바로 왕의 종이 되었습니다. और अपने मकसद को लेकर आगे बढ़े। 그래서 매일 일어나서 벽돌을 굽는 신세가 되었습니다. तब वो लोग उठे, वो रोज जाते थे, इतनी मुश्किलात के बावजूद अपने कामों में आगे बढ़े, अपने काम को सुबह उठकर वो करने के लिए जाते थे। 저는 여러분들을 처음 여러분들을 생각할 때에 벽돌을 굽는 자라는 얘기를 들었습니다. जब मैंने आप लोगों के बारे में सबसे पहले सुना तो मुझे पता चला कि आप भी यहाँ पर ईंटों का बड़ा मुश्किल से काम करते हैं। 여러분을 통해서 비크람 목사님을 통해서 여러분들의 모습 볼 때 너무나 가슴이 아팠습니다. मैंने जब विक्रम पास्टर जो हैं उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया, आप लोगों को मैंने जाना, मेरे दिल में बहुत तकलीफ हुई और मैंने खुदावंद को पुकारा। 그러나 여러분들에게 저는 기쁨을 누렸고 여러분들에게 큰 소망을 보았습니다. तब मैंने आप लोगों में एक प्यार की उम्मीद देखी और वो उम्मीद खुदावंद में मैंने जगाई। 하나님은 여러분들을 사랑하십니다. खुदावंद जो है वो आप सबको बहुत प्यार करता है। 하나님은 여러분들에게 은혜를 입혀 주셨습니다. खुदा ने आप सबको बहुत बरकत दी है। 여러분들은 변화될 것입니다. आप वो लोग हैं जो खुदा के चुने हुए हैं। 여러분들은 하나님의 은총과 축복을 받을 수 있습니다. आप वो लोग हैं जो खुदा की बरकत को हर वक्त पा सकते हैं। 이스라엘 백성들이 하나님의 선택을 받고 사랑을 받았지만은 왜 벽돌을 굽는 신세가 되는지 아십니까? क्या आप जानते हैं कि वो कौम इतनी मुश्किलात में जो रहती थी, उन्होंने खुदा के प्यार को और बरकतों को कैसे पाया? 그들은 더 잘 먹고 잘 사는 데에 초점을 맞췄습니다.
उन लोगों ने इतने मुश्किल हालात में भी अपने खुदावंद के साथ चलना मंजूर किया। 형제 요셉이 총리였을 때 그랬습니다. जब यूसुफ ने उस मुल्क में जाकर पनाह ली, तब से ये वाकया शुरू हुआ। 그러나 그들은 벽돌 굽는 이런 시세가 되었지만은 하나님의 놀라운 은총으로 다시 거기서 구원의 출애굽하게 됩니다. तब जब वो लोग मुश्किल हालात में थे, तो खुदा ने उनके लिए एक बहुत बड़ा अजीब काम किया, उन्हें चुन लिया। 여러분들은 예수 그리스도를 만나야 합니다. हमें खुदावन से मिलना है। 예수 그리스도를 만나서 주님을 사랑해야 합니다. हमें यीशु के जरिए, उसके प्यार के जरिए अपने खुदा को प्यार करना है। 주님을 이제 의지하고 주의 말씀 따라 살아야 합니다. हमने खुदा के कलाम में जिंदा रहना है, आगे बढ़ना है। 그러면 여러분들은 소망이 있게 됩니다. तब हर एक की उम्मीद खुदावंत होगा। 두 번째로 제가 먼저 말씀을 드리고 싶은 것이 있습니다. मैं दूसरे नंबर पर एक बहुत बात अच्छी एक शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। 우리 지금 한국도 자유대한민국도 여러분들과 아주 비슷한 환경이 있었습니다. हमारा जो मुल्क साउथ कोरिया है, वो भी जो आज़ादी का एक मुल्क है, कुछ साल पहले वो भी बहुत सारे मुश्किल हालात से गुजरा। 우리나라는 한 5,000년의 역사를 갖고 있습니다. हमारे मुल्क की जो हिस्ट्री है वो 5000 सालों से है। 5,000년의 역사를 갖고 우리나라는 나름대로 좋은 점도 있고 잘한 점도 있지만은 हमारे मुल्क में बहुत सारी अच्छी बातें भी हुई, बहुत सारे बुरे काम भी हुए, अच्छे भी हुए। 더 깊이 다루면은 사실은 자랑할 것이 없습니다. और बहुत सारी मुश्किलों से जब हम गुजरे, तो हमें वो अच्छा एक वक्त नजर ना आता था। 우리도 여러분들 같이 똑같이 너무나 고통스러울 때가 있었습니다. हम लोग भी आप लोगों की तरह एक मुश्किल वक्त से गुजरे, एक बड़ी परेशानियों से गुजरे। 거의 5,000년 동안 그렇게 살았습니다. हम लोग 5000 साल हमारी हिस्ट्री जो है वो बड़े मुश्किल हालात में गुजरी। 첫 번째는 가난이 우리를 괴롭혔습니다. हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो थी गरीबी। 두 번째는 전쟁이라는 것이 우리를 괴롭혔습니다. तब हम लोगों ने जंग की लपेट में आ गए। 우리는 외침을 많이 받았습니다. तब हम लोगों ने बहुत सारे मुश्किल हालात को देखा। 밖으로 다른 나라로부터 외침을 약 900회나 받았습니다. तब बहुत सारे जो यहाँ पे हमारे नजदीक मुल्क हैं, उन्होंने हमें अपनी दबोच में ले लिया। 몇 회를 받았다고요? 900। 약 900회를 받았습니다. जो 900 लोग हैं, 900 उन्होंने हमें जो है अपनी दबोच में लेने की कोशिश की। 이 많은 침략을 받은 것을 우리에 앉아 있는 여러분들도 우리 여기에 있는 분들도 잘 모릅니다. आप लोग भी यहाँ पर, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कौन कौन से लोग हैं और कौन से हालात से गुजर रहे हैं। 예, 가까이 있는 나라 일본 재팬으로부터 781회를 받았습니다. कहते हैं कि हमारा जो मुल्क है वो जापान की लपेट में आया था, और वहाँ से 781 जो है हमले जो हैं इस तरह के हमारे मुल्क पर हुए। 저 중국으로부터 침략을 받았습니다. और जो चाइना है, चीन है, उसकी लपेट में भी हम आए। 그리고 이렇게 크고 작은 전쟁이 약 900회를 받아 우리는 전쟁 때문에 살지 못했습니다. और इन जंगों की वजह से जो कम से कम 900 के करीब थी, हम लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो गया था। 세 번째 우리를 가난하게 한 것이 있었습니다. हमारे तीसरी जो मुश्किल हम लोगों को देखनी पड़ी, 그것은 우리가 배우지 못했다는 겁니다. वो ये थी कि उस वक्त हम लोगों के सीखने के लिए कुछ नहीं था। 지식이 없었습니다. हमारे पास स्कूल नहीं थे, हमारे पास बहुत सारी ऐसी जगह नहीं थी कि जहाँ से हम कुछ सीख सकते। 우리의 부모님 때에는 너무나 배움이 없었습니다. हमारे माँ बाप जो है वो पढ़े लिखे नहीं थे। 지금은 다 대학을 나와서 많은 학문을 갖고 있습니다. लेकिन अभी हमारे मुल्क में बहुत सारे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, बहुत सारी इस तरह की जगह हैं जहाँ पर हम इदारे हैं जहाँ पर हम जाकर सीख सकते हैं। 그러나 한 7, 80년 전만 해도 글을 아는 사람이 별로 없었습니다. लेकिन 70-80 साल पहले इस तरह के जो हालात हैं हमारे मुल्क पर शामिल ना थे। 네 번째는 질병이 우리를 괴롭혔습니다. तब चौथे नंबर पर यह हुआ कि हमारे मुल्क में एक बीमारी आ गई।
जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं उस बीमारी की लपेट में मारे गए। 요즘 이 지구는 전체 코로나 때문에 고통받고 있습니다. जिस तरह आज के दौर में अभी जो कोरोना की बीमारी है वो यहाँ पर फैली हुई है और बहुत सारे लोग इसकी लपेट में हैं और बहुत सारे लोग मर भी गए हैं। इसी तरह आज से कुछ साल पहले हमारे बच्चे इस तरह की बीमारी की लपेट में आए और हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो कम हो गई। 우리나라에 이 질병이 한번 찾아오면은 한 마을의 아이들이 다 죽어갔습니다. जी, और जब ये बीमारी आई तो उसका सबसे बड़ा असर हमारे बच्चों पर हुआ, जो हमारा कल था आने वाला। 마지막 5번째로 우리나라 우리 민족을 못 살게 한 것이 우상 숭배입니다. 5वें नंबर पर जो हमारे मुल्क को पीछे लेकर जाने वाली चीज थी वो थी दूसरे खुदाओं की, बुतों की पूजा करना। 하나님을 알지 못했습니다. खुदावन उस वक्त हम लोग खुदा को ना जानते थे। 하나님의 뜻도 하나님의 사랑도 알지 못했습니다. लोग उस वक्त खुदा को नहीं जानते थे। 하나님의 말씀을 알지 못했습니다. लोग खुदा के कलाम को ना जानते थे। 우리는 너무나 이렇게 첫 번째 가난 때문에, सबसे पहले हम अपनी गरीबी की वजह से, 두 번째는 전쟁이라는 외침 때문에, दूसरे नंबर पे जंग की वजह से, 세 번째는 배우지 못한 무식 때문에, तीसरे पढ़े लिखे ना होने की वजह से, 네 번째는 전염병 질병 때문에, चौथे नंबर पर बीमारी की वजह से, 이것이 우리 5,000년을 우리 역사를 우리 민족을 괴롭혔습니다. और हमारा मुल्क जो है वो 5000 साल तक इन परेशानियों से घिरा रहा। 그래서 우리는 가난했습니다. उस वक्त हम बहुत गरीब थे। 먹을 것이 없어서 죽어가는 사람도 많이 있었습니다. यहाँ तक कि खाने पीने के लिए कुछ ना था और बहुत सारे लोग खाने की वजह से, ना खाने की वजह से मर गए। 나는 여러분들을 처음 볼 때 जब मैंने आप सबको तस्वीरों में सबसे पहले देखा, 저 하나님의 택함 받은 이스라엘 백성이 애굽에서 종노를 하는 모습과 같았습니다. मेरे जहन में सबसे पहली बात खुदा के चुने हुए लोग इस्राएली कौम का आया। 두 번째는 여러분들의 모습이, 현재 모습이 우리의 과거의 역사의 모습과 같았습니다. और दूसरे नंबर पर आज से 70 साल पहले हमारे मुल्क के जो हालात थे वो मेरे जहन में आए। 그러나 우리 민족이 지금 세계의 거의 10대 강국 속에, 부국 속에 살고 있습니다. अब हमारा मुल्क जो है वो हर हालात में अच्छे तरीके से है। 그 비결이 어디에 있는지 아십니까? क्या आप जानते हैं उसकी वजह क्या है? 여러분들의 말씀에 잘 귀를 기울여야 합니다. कि आप सबको खुदा के कलाम में आगे बढ़ने की जरूरत 하나님 है। 말씀에 귀를 기울이십시오. खुदा के कलाम में आगे बढ़ें। 여러분들의 다른 생각을 허탄한데 생각을 빼앗기지 마십시오. दुनियावी सोचों को खत्म करके अपने खुदा के कलाम को सुने। 오늘 하나님께서 여러분들에게 무슨 말씀을 하는가 잘 들어야 합니다. आज खुदा आपसे क्या कलाम कर रहा है उसको गौर से सुने। 하나님 말씀을 청종할 때 은혜를 받습니다. तब खुदावन के मौजज़ात आप पर जाहिर होंगे। 하나님의 말씀을 청종할 때 지혜가 옵니다. तब पाक रूह आप पर नाजिल होगा। 하나님 말씀 속에 여러분들의 사는 길이 있습니다. तब आप खुदावन के कलाम में जिंदा रह सकेंगे। 이런 우리 가난하고 이렇게 불쌍한 우리 민족에게 복음이 들려졌습니다. जिस तरह हमारे हालात को खुदावन के कलाम में बदला। 미국 선교사님들이 우리나라에 들어오셨습니다. अमेरिका के जो मिशनरी हैं वो हमारे मुल्क में आए। 한 100년 전에 왔습니다. 100 साल पहले वो लोग हमारे मुल्क में आए। 미국 선교사, 호주 선교사, 캐나다 선교사, 여러 선교사들이 우리 한국에 들어오기 시작했습니다. कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से बहुत सारे जो मिशनरी हैं वो हमारे मुल्क में आए। 우리 민족이 복음을 들음으로 소망이 있게 됐습니다. तब हमारे मुल्क में एक तब्दीली की राह शुरू हुई। 예수 그리스도가 누구인지를 알기 시작했습니다. तब लोगों ने जानना शुरू किया कि खुदावन यीशु मसीह कौन है। 예수님 믿고 예수님 사랑하기를 시작했습니다. तब खुदावन यीशु में ईमान लेकर आए लोग और खुदावन में अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू किया। 바로 그것이 하나님의 은총과 축복을 받는 길이었습니다. वो जो राह थी वो खुदावन के कलाम को अपनाने की और सुनने की थी। 선교사들이 우리나라에 들어와서 성경을 가르치고 복음을 가르치려 해도 무식해서 성경을 읽을 수 없는 거예요. तब वो लोग जो मिशनरी हमारे मुल्क में आए उन्होंने लोगों को कलाम पढ़ना सिखाया, बाइबल पढ़नी सिखाई
और उनको बताया कि खुदा क्या है। 그래서 선교사님들이 처음 한 것이 학교라는 것을 세웠습니다. तब उन्होंने यहाँ पर जो है वो स्कूल खोले ताकि लोग इसको सीखना शुरू करें। 학교를 세운 목적은 공부 글을 가르치려고 세웠습니다. उन्होंने क्यों ये स्कूल खोले कि वो लोगों को सिखा सके, पढ़ा सकें। 글을 가르치는 목적은 성경을 가르치기 위해서 학교를 세웠던 उन्होंने 것입니다. वो स्कूल कलाम को सिखाना, खुदावन के कलाम को लोगों को सिखाने के लिए शुरू किए। 그 학교들이 오늘날 연세대학교, 배재대학교 그리고 여러 숭의대학교 이렇게 훌륭한 대학들이 됐습니다. यहाँ पे जो बहुत सारे मशहूर स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वो यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पर। वो भेजे यूनिवर्सिटी है और योनसे यूनिवर्सिटी है जो आज दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी उनका रुतबा है। 처음에는 성경을 가르치고 복음을 가르치려도 너무나 무식했기 때문에 학교를 세워서 공부를 가르쳐서 성경을 알게 했습니다. तब उन्होंने लोगों को जगह जगह जाकर खुदा का कलाम सिखाया, बाइबल पढ़ना सिखाया, क्योंकि वो चाहते थे कि लोग खुदा के कलाम में आगे बढ़ें। 성경을 가르치려는데 두 번째는 가난해서 일하느라고 교회에 못 나오는 겁니다. फिर ऐसा होता था कि लोग बहुत गरीब थे, उन्होंने जारी बात है कमाना भी अपने लिए, तो वो काम पर जाते थे और गिरजाघरों में नहीं आते थे। 당장 먹고 사는 것이 문제였습니다. तब उन क्योंकि अगर वो चर्च में आते तो वो अपने जो दूसरे काम है वो ना करते तो उनके पास पैसे नहीं रहते। 너무나 배고파하는 거예요. उस वक्त लोग बहुत, क्योंकि खाना भी नहीं होता था कि वो लोग खा सकें। 그래서 그들에게 빵을 나눠줬습니다. तब उन मिशनरियों ने लोगों में जो है वो खाना देना शुरू किया, उनको खाने के लिए कुछ देना शुरू 그들이 किया। 우리에게 옥수수 가루를 줬습니다. तब वो ऐसा होता था, जो छल्ली होती है उसका पाउडर बनता है, वो देते थे, उसके जरिए जो है वो ब्रेड बनाते थे, वो बना के तो वो लोगों को देते थे। 그리고 우유를 말린 그 가루도 우리에게 줬습니다. तब उन्होंने वो जो दूध होता है उसको सुखा के उसका पाउडर बनता है वो देते थे लोगों को खाने के लिए। 우리에게 그러한 양식을 준 목적은 하나님의 말씀을 주려고 그랬던 것입니다. उनका मकसद क्या था वो खाना हमें देने का? मकसद ये था कि हम खुदा के कलाम को अहमियत दें। 하나님의 말씀을 들어야만 영혼이 살고 육신도 살고 삶이 살게 되겠습니다. क्योंकि जब हम खुदा के कलाम को अपनाते हैं, हम अपनी जिंदगियों को बदलते हैं, तो हम खुदा के कलाम में अपनी जिंदगी गुजारना सीखते हैं। 세 번째는 너무나 질병 가운데 고통하는 겁니다. जैसे बीमारी आई और बीमारी ने लोगों पर आकर हमला किया और बीमारी से बहुत सारे लोग मरे। तीसरे नंबर पर ये बात जो मैंने आपको बताई वो बीमारी है। 그래서 선교사님들이 병원을 세웠습니다. तब उन्होंने उस बीमारी में भी लोगों को मदद की। 오늘날 그 병원이 저 연세 세브란스 병원이 됐습니다. हमारे यहाँ पर उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया। वो अस्पताल जो है वो लोगों की बीमारियों को देखने के लिए, उसको कवर करने के लिए उन्होंने बनाया। तो वो अभी जो है हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है वो गिना जाता है। 나는 여러분들에게 무슨 말씀을 하려고 하는 것이 아십니까? आप जानते हैं कि मैं आपसे क्या बात करना चाहता हूँ? 여러분들은 지금 환경적으로 현실적으로는 너무나 고통 가운데 있습니다. अभी आप लोग जो हैं बहुत सारी मुश्किलात से गुजरते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरते हैं, 저 이스라엘 백성이 애굽에서 벽돌 굽는 시세입니다. क्योंकि आप भी उन लोगों की तरह हैं जो इसराइल के लोग जो मिस्र में जाकर ईंटें बनाते थे। 우리나라 지난날 5,000년의 역사를 괴롭혔던 것과 같습니다. इसी तरह हमारा मुल्क जो 5000 साल की हिस्ट्री को लेकर चला। 여러분들은 이런 고통의 삶에서 구원을 받아야 합니다. आप लोगों ने भी खुदा की नजात को इस माहौल में रहते हुए हासिल करना है। 예수 그리스도를 진실하게 만나야 합니다. आपने हर हाल में अपने खुदा को मिलना है। 예수님을 믿어야만 구원을 खुदा 받습니다. पे ईमान रखते हुए अपनी जिंदगी को गुजारना है। 오늘 예수님이 누군가를 마지막으로 짧게 제가 전해드리겠습니다. आप फिर एक दफा जहन में रखें, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि खुदा कौन है। 어느 나라 어느 민족도 예수님을 알기 전에는 예수님을 믿기 전에는 소망이 없습니다. कोई भी मुल्क हो, कोई भी कौम हो, अगर वो खुदा को जस्ट जानना चाहती है तो वो ऐसा नहीं हो सकता। खुदा को जानने के लिए उम्मीद होना जरूरी है। 우리는 예수님을 진실로 누군가를 알아야 합니다. हमें हर हाल में ये पता होना चाहिए कि यीशु कौन है। 그 예수님이 누군가가 요한복음 1장 1절에서 3절까지가 잘 나타나 있습니다.
सबसे बड़ा कलाम खुदा का जो हमें यीशु के बारे में बताता है वो है यूहन्ना की अंजील उसका 1:1-3 आयत जो हमें क्लियर तरीके से इस मकसद को बताती है। 여러분들에게는 지금 성경이 대부분 갖고 있지 않지요? आप सबके पास अभी बाइबल है कि नहीं है? 요한복음 1장 1절에서 3절 보면 예수님이 누군가를 우리는 알게 됩니다. जब हम यूहन्ना की अंजील उसका 1:1-3 आयत को पढ़ेंगे तो हम जान सकेंगे कि यीशु कौन है। 요한복음 1장 1절에 보면은 태초에 말씀이 계시니라. जब आप देखेंगे कि यूहन्ना की अंजील 1 में इब्तिदा में जो कलाम था उसके बारे में बताया गया है। 여기 말씀은 예수님이 육체를 입고 오기 전에 바로 말씀이라고 했습니다. ये वो कलाम है जो इब्तिदा से खुदा के साथ था। 그러니 태초부터 예수님이 계셨다는 말이에요. ये बताता है कि यीशु इब्तिदा से मौजूद था। 여기 태초라는 말이 중요한 말입니다. यहाँ पर अगर आप देखें तो इब्तिदा का जो लफ्ज है वो बहुत खास अहमियत रखता है। 여기 태초란 말은 이 우주가 시작될 때를 말하고 있습니다. यानी खुदा के आने से पहले ये जो दुनिया है इसके बनने से पहले इब्तिदा का लफ्ज मौजूद था। 이 우주가 시작되기 전부터 말씀이 있었다는 것입니다. इस दुनिया के बनने से पहले ये जो कलाम है ये मौजूद था। 예수님이 육체를 입고 올 때가 시작이 아닙니다. ये नहीं कि खुदा ने दुनिया को शुरू किया और फिर कलाम किया बल्कि कलाम पहले से मौजूद था। 예수님은 태초부터 계신 것입니다. क्योंकि यीशु जो है वो इब्तिदा से मौजूद है। 저 태양이 있기 전 달과 별들이 있기 전부터 계셨습니다. क्योंकि खुदा जो है इस दुनिया को बनाने से पहले मौजूद था। 이 지구가 생기기 전부터 इस 계셨습니다. दुनिया के बनने से पहले मौजूद था। 바로 그분이 이 우주 만물을 하나님과 함께 계셨는데 바로 그분이 우주 만물을 창조했다고 했습니다. क्योंकि खुदावन यीशु के कलाम से पहले वो कलाम मौजूद था। 예수 그리스도가 창조자입니다. वो था खुदावन यीशु मसीह। 바로 그분이 짓지 않은 것이 아무것도 없다. 만물이 다 그가 지었다고 했습니다. और जिस वक्त में कुछ भी ना था तब इस दुनिया का बनना इस कलाम के जरिए मुमकिन हुआ। 예수 그리스도가 창조자입니다. खुदावन यीशु मसीह वो इब्तिदा है 저 태양을 짓고 달과 별들을 지었으며 जिसने इस दुनिया को 이 지구를 지었고 इस पूरी दुनिया में मौजूद चीजों को बनाया। 오늘 우리와 여러분들을 지은 창조자이십니다. वही खुदा हमारा खुदा इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है। 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 하나도 그가 없이는 된 것이 없다 했습니다. अगर खुदा हमारे साथ नहीं तो कोई भी चीज अपने इख्तिताम तक नहीं पहुंच सकती। 하나님이 말씀으로 우주를 지을 때 바로 예수님과 함께 이 우주를 지었습니다. जब खुदा ने कलाम के जरिए इब्तिदा से इस दुनिया को बनाया तब यीशु भी उस इब्तिदा में शामिल था। 그 말씀이신 예수님이 육체를 입고 이 땅에 오신 분이 예수 그리스도입니다. वो कलाम जो जुबान पे था वो कलाम जो मौजूद था वो पेट से इंसान बनकर इस दुनिया में आया। 말씀이신 하나님 वो खुदा जिसने कलाम किया 그 육체를 입고 오기 전에 예수님을 말씀이라 했던 것입니다. वो खुदा वो यीशु जो कलाम में इब्तिदा से मौजूद था। 하나님이 말씀으로 말미암아 우주 만물을 지었습니다. जिसने अपने उस एक लफ्ज से उस कलाम से इस पूरी दुनिया को बना दिया। 우리 인간도 그분이 아버지 하나님과 함께 지었습니다. वो बाप खुदावन जिसने हमारे दिल को भी बनाया। 하나님의 형상대로 우리를 지었습니다. खुदा ने हमें बड़े प्यार से बनाया। 아름답고 존귀하게 지었습니다. बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया। 거룩하고 사랑이 있는 존재로 지었습니다. जिसने अपने नूर अपने जलाल से हमें बनाया। 그러나 오늘 우리 인간은 얼마나 하나님의 형상을 잃어버리고 악하게 된지 모릅니다. अब हम लोग उस दिल को भूलकर दुनियावी चीजों की तरफ जाते हैं। 하나님은 사랑이신데 하나님의 사랑의 형상을 다 잃어버렸습니다. तब हम वो लोग हैं जो खुदा के प्यार को देखते हुए भी खुदा के प्यार को भूल जाते हैं। 엊그제 아프가니스탄에서 있었던 사건을 저는 봤습니다. मैंने कुछ दिन पहले जो है वो अफगानिस्तान में एक वाकया हुआ था वो देखा था। 거기에 극단주의 이슬람이 기독교인을 죽이는 모습을 봤습니다. वहाँ पे जो मुसलमान लोग थे उनको मैंने देखा तो उन्होंने क्रिश्चियन लोगों पर किस तरह इंतहा की और उनको मार दिया। 그들은 사람이 아니었습니다.
मुझे ऐसे लगा कि वो इंसान है ही नहीं। 짐승보다 못했습니다. वो इंसान है जिनको किसी चीज की समझ नहीं। 진실한 그리스도인들을 죽이되 너무나 비참하게 죽였습니다. और बहुत ही बुरे तरीके से उन लोगों ने उनको मार दिया। 총으로 한 번 쏴서 죽인 것이 아닙니다. एक बार में नहीं मारा बल्कि बार बार मारा। 수십 번, 수백 발을 쏴서 모든 그리스도인을 죽였습니다. तो उन लोगों को उन्होंने बड़ी बेरहमी से मार दिया। 저는 파키스탄에 지금 이슬람 국가인 걸 잘 알고 있습니다. मैं जानता हूँ कि आपका मुल्क जो है वो एक मुसलमान मुल्क है, 거의 95% 정도가 이슬람 국가로 됐습니다. जिसमें मैं जानता हूँ कि 95% लोग जो हैं वो इस वक्त मुस्लिम हैं। 그러나 여러분들은 하나님의 은총을 받은 자입니다. लेकिन आप वो लोग हैं जिनको खुदावंद ने चुन लिया है। 하나님의 사랑을 받은 자입니다. आप वो लोग हैं जिनको खुदावंद प्यार करता है। 파키스탄 전체가 95%가 이슬람 국가인데 पाकिस्तान में जो है वो 95% लोग जो हैं वो मुसलमान हैं। 여러분들이 살고 있는 마을은 95%가 기독교인이 되었습니다. आप वो लोग हैं जो एक वक्त आएगा जो 95% मसीही कहलाएंगे। 95%가 하나님을 알고 예수님 사랑하는 사람들이 되었습니다. वो लोग हैं उन 95% लोगों में से आप वो लोग हैं जो यीशु को जानते हैं, जो खुदा को जानते हैं। 박수를 보내드립니다. आपकी जोरदार तालियों में हम खुदा को जलाल देंगे। 할렐루야, 할렐루야. हालेलुया, हालेलुया। 자, 여러분들 예수님이 누군가를 알아야 합니다. आप लोगों को जानना है कि खुदावंद कौन है। 예수님이 하나님이십니다. जो खुदावंद यीशु मसीह है वो कौन है? वो हमारा खुदा है। 예수님이 하나님이십니다. खुदावंद यीशु मसीह हमारा खुदा है। 예수님이 하나님이라고 예수님 제자들도 다 몰랐습니다. खुदावंद यीशु मसीह के जो शागिर्द हैं वो भी ना जानते थे कि यीशु कौन है। 예수님이 하나님이라고 요한복음 1장 1절에 3절까지 기록되어 있습니다. आप फिर एक दफा बताऊंगा कि यूहन्ना की इंजील 1 बाब 1 से 3 तक आप पढ़े तो आपको यीशु कौन है उसको समझने में बहुत मदद मिलेगी। 예수님이 하나님 되시면 그분이 태초부터 계셨기 때문입니다. क्योंकि खुदावन यीशु मसीह जो है वो इब्तदा से हमारे साथ मौजूद था। 또 태양과 달과 별들이 이 지구가 생기기 전부터 예수님은 계셨던 분입니다. चांद सितारे दुनिया बनने से पहले यीशु खुदावंद हम मौजूद था। 태초에 말씀이 계시니라. इब्तदा से ही ये कलाम हमारे साथ था। 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 ये कलाम खुदा के साथ हर वक्त मौजूद 이 था। 말씀이 곧 하나님이시니라. ये वो कलाम है जो खुदा ने खुद हमें दिया। 그가 아버지 하나님과 함께 계셨는데 क्योंकि वो खुदावन के साथ कलाम मौजूद था। 만물이 다 그로 말미암아 지은 바 되었느니라. तब खुदावन ने इस कलाम के जरिए इस दुनिया को मुकम्मल 그가 짓지 किया। 않은 것은 하나도 없느니라. इस कलाम के बगैर कुछ भी मुमकिन न 근데 था। 그분이 말씀으로 계셨던 태초부터 계셨던 그분이 창조자신 그분이 왜 이 땅에 오셔야 했는가? फिर वो खुदा जो वो यीशु जो शुरू से मौजूद था, इब्तदा से मौजूद था, उसका इंसान बनकर दुनिया में आने का मकसद क्या था? 마귀에게 속아서 하나님을 떠나 죄악 가운데 있는 우리들을 구원하기 위하여 말씀이 육신이 되어 오셔야 했습니다. क्योंकि वो कलाम इंसान बना हम सबकी निजात के लिए, हम सबके प्यार के लिए। 죄의 값은 사망입니다. ये हमारे लिए एक बहुत रूहानी जिंदगी का बायस है। 죄인들은 다른 사람의 죄를 용서해 줄 수 없습니다. इसके बगैर हम किसी भी इंसान को खुदा का कलाम नहीं पहुंचा 다 सकते। 죄인이기 때문입니다. था ये जो सब है वो खुदा के कलाम से है। 그래서 죄 없는 분 바로 창조자신 주님이 친히 오셔야 했습니다. वो इंसान जो अपने दिल में मैं रखते हैं वो कभी खुदा को जान नहीं पाते। 그것이 요한복음 1장 14절의 말씀입니다. ये यूहन्ना की इंजील 1 बाब उसकी 1 से 3 आयत में ये कलाम हमसे किया जाता है। 말씀이 육신을 입고 오셔야 했습니다. क्योंकि ये कलाम हमारे साथ हमेशा से मौजूद है। 죄 때문에 죽기 위해 오셨습니다. इसी वजह से यीशु हमारे दरमियान 죄 आया, 때문에 피 흘리기 위해서 육체를 입고 오셨습니다. हमारी नजात के लिए आया। 죄 때문에 피 흘리기 위해서 예수님이 육체를 입고 오셔야 했습니다. वो यीशु जो कलाम से हमारे लिए इंसान बन गया। 창조자신 그분이 오실 이유가 없습니다.
और इसके अलावा उसका दुनिया में आने का कोई मकसद ना था। 죄악 가운데 살던 이렇게 불행하게 살던 사랑하지 않을 수도 있습니다. बहुत इस तरह के मुश्किल हालात में रहते हुए बहुत सारे लोग हैं जो खुदा को प्यार ना भी करना चाहें। 왜 우리 인간은 하나님을 배반하고 마귀의 말을 듣고 마귀를 따라갔기 때문에 क्योंकि हम लोग खुदा के कलाम से हटकर शैतान की बताई गई बातों पर अमल करने की तरफ दौड़ते हैं। 마귀에게 속아서 인간이 불행하게 됐습니다. क्योंकि वो शैतान हमारे दिल को दबोच लेता है, हमें और- खुदा की तरफ जाने नहीं देता। 오늘날도 하나님을 떠나서 이렇게 인간이 스스로 하나님이 되어 내 마음대로 살아갑니다. आज भी बहुत सारे लोग हैं जो शैतान की बात को समझते हैं, देखो- सुनते हैं और यीशु से दूर, खुदा से दूर हो जाते हैं। 예, 내고 집대로 살아갑니다. क्या आप अपने ही मैं में जीना चाहेंगे? 육체의 욕망에 사로잡히고 죄악에 빠져 살아갑니다. लेकिन हमें इससे निकलकर खुदा के करीब आना है। 마귀의 종이 되었습니다. हमें शैतान को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देना है, 죄악의 종이 되었습니다. उसे रोक देना है। 물질의 종이 되었습니다. हमें अपनी दुनियावी ख्वाहिशात को मारना है 환경의 종이 되었습니다. और हमारी इस जो माहौल है उसको हमने आगे लेकर बढ़ना है। 사람의 종이 되었습니다. हमें अपने जो दुनिया जिंदगी है उसमें इंसाफ को लेकर आना है। 벽돌 굽는 신세가 되었다는 것입니다. हमें खुदा में रहते हुए अच्छे लोगों में जो जिस तरह आप ये काम कर रहे हैं, अच्छे लोगों में रहते हुए अपने खुदा के कलाम में आगे बढ़ना है। 바로 우리에게 주님이 찾아오셨습니다. क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि खुदा ने हमें ढूंढा है, खुदा ने चुना है। 죽게 된 우리를 살리려고 오신 것입니다. क्योंकि खुदा चाहता है कि हम उसमें जिंदा रहें। 죄 때문에 죽게 된 우리를 피 흘리기 위해 오셨습니다. क्योंकि हमारे लोग जो अपनी मैं में जीते हैं, हमारा खुदा उनको चुन लेता है। 그분이 예수 그리스도십니다. और किसके जरिए चुना? वो खुदावन यीशु मसीह है। 예수 그리스도는 죽음으로 끝난 분이 아닙니다. सिर्फ खुदा की यीशु मसीह की मौत से सब कुछ खत्म नहीं हो गया। 우리가 아는 대로 3일 만에 부활하신 분입니다. वो खुदा है जिसे हम जानते हैं, जो तीसरे रोज हमारे लिए जी उठा, 우리에게 부활의 소망이 있음을 가르쳐 주셨습니다. जिसने हमें निजात का रास्ता दिखाया। 사람이 죽음이 끝이 아닙니다. सिर्फ उसके मरने से सब कुछ खत्म नहीं हुआ। 부활의 소망을 우리는 다 가져야 합니다. हम सबको निजात की उम्मीद को अपने अंदर रखना है। 예수 그리스도가 나를 위해 십자가에 피 흘리신 것을 믿어야 합니다. हमें ईमान रखना है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया और वह सलीब पर हमारे लिए कुर्बान हुआ। 예수 그리스도가 내 때문에 나를 살리려고 십자가에 달려 피 흘리심을 믿어야 합니다. उस यीशु ने हमारी खातिर, हमारे गुनाहों की खातिर सलीब को मंजूर किया। 예수님은 부활하셨습니다. यीशु ने दोबारा जिंदा होकर हमें निजात दी, 오늘 우리에게 죽음이 다 아니고 부활의 소망을 가르쳐 주셨습니다. जिसने हमें निजात की उम्मीद दी। 우리는 죽음이 끝이 아닙니다. हम सिर्फ मरने से खत्म नहीं होते, 죽음 후에는 부활이 있다는 것입니다. मरने के बाद हमारे लिए निजात का रास्ता खुला है। 주님이 부활의 첫 열매가 되셨습니다. ये निजात हमारे लिए हजारों फीसद फल लाएगी। 오늘 우리는 십자가의 믿음이 있어야 하고 हमें इस सलीब पर ईमान को कायम रखना है। 예수님이 부활을 믿는 믿음이 있어야 합니다. हमें निजात की उम्मीद को अपने दिल में रखना है। 예수님 부활하신 40일 계시다가 승천하셨습니다. यीशु ने जिस तरह 40 दिन रोजा रखा और उसके बाद वो अपने सलीब के रास्ते पर चला, 예수님이 승천하셨다면은 천국이 우리에게 있다는 증거입니다. और जिसने अपने कलाम के जरिए इस दुनिया को बना दिया। 예수님이 부활해서 40일 계시다가 어디로 가셨습니까? यीशु 40 दिन के बाद जब वो सलीब पर मरा तो यीशु कहाँ गया? 다시 하나님의 나라로 올라가셨습니다. खुदावन यीशु मसीह जब जी उठा, वो दोबारा 40 दिन के बाद आसमान पर गया, अपने खुदा के रास्ते पर। 오늘 예수님의 승천을 믿으면은 천국이 있다는 것을 알아야 합니다. हमारा जो खुदा है वो आसमान पर तख्त नशीन है, हमें इसे जानने की जरूरत है। 오늘 우리는 이 땅에 사는 삶이 전부가 아닙니다. हमें अपनी ही जिंदगी में अपनी ख्वाहिशात में नहीं जीना, 천국의 영원한 영광이 우리에게 약속되어 있습니다. बल्कि आसमान पर तख्त नशीन खुदा पर ईमान रखना है। 네 번째는 다시 예수님이 오신다고 약속하셨습니다. तब खुदावन ने हमसे एक और वादा किया कि वो इस दुनिया में हमारे लिए फिर आएगा। 여러분들 하나님 말씀에 집중하십시오.
अपने खुदा के कलाम को आप गौर से सुने। 하나님 말씀을 귀 기울이지 않으면 소망이 없습니다. जब हम खुदा के कलाम को सुनते नहीं तो हमारी उम्मीदें कायम नहीं रहती। 하나님 말씀에 귀를 기울이십시오. हमें खुदावन की उम्मीद के रास्ते को पकड़ना है। 하나님 말씀을 청종하지 않으면 소망이 없습니다. अगर हम खुदा के रास्ते को नहीं अपनाते तो हम कभी उम्मीद मेरा कायम नहीं रह सकते। 저를 바라보십시오. सब खुदावन के कलाम को गौर से 하나님 सुनें। 말씀에 귀를 기울이십시오. खुदावन के कलाम को सुनने के लिए अपने कानों को खोलें। 예수님이 우리 때문에 십자가에 피 흘렸습니다. खुदा ने हमारी खातिर सलीब के रास्ते को चुना। 예수님이 우리 때문에 부활하셨습니다. खुदा ने हमारी खातिर कुर्बानी को मंजूर किया। 예수님이 우리를 위해 승천하셨습니다. खुदा ने हमारे लिए दोबारा जिंदा होकर आसमानी रास्ते को चुना। 아름다운 천국을 예비하고 있습니다. आसमान पर अपने खुदा के साथ वो तख्त नशीन 우리 हुआ। 주님이 다시 오신다고 약속하셨습니다. हमारे खुदा ने दोबारा आने की उम्मीद को कायम रखा है। 다시 오실 날이 아주 가까이 오고 있습니다. बहुत करीब हमारा खुदा यीशु मसीह आने वाला है। 오늘 이 네 가지 이 복음을 확실히 믿어야 합니다. हमें मुकम्मल यकीन के साथ आज खुदा पर ईमान रखना है। 그리하면 예수님이 여러분과 함께 할 것입니다. तब खुदावंद हमारे साथ चलेगा। 지금 예수님이 하늘나라의 하나님 우편에 앉아 계십니다. खुदावंद आसमान पर तख्त नशीन हमारे लिए इंतजार कर रहा है। 하나님 우편에서 우리를 위해 기도하고 계십니다. खुदा हमारे लिए हर वक्त दुआ को सुनता है और हमारे लिए दुआ गो है। 우리가 죄를 지을 때마다 연약할 때마다 우리를 위해 기도하십니다. हमने जब भी हमारे पास वक्त हो, जब भी हमारी जिंदगियों को जरूरत हो, हर वक्त खुदा को पुकारना है। 예수님이 천국에서 가만히 있는 것이 아닙니다. खुदा सिर्फ आसमान पर तख्त नशीन सिर्फ बैठा ही नहीं, 첫 번째는 우주를 통치하고 다스리십니다. जिसने इस दुनिया को खूबसूरत दुनिया को बनाया वो इस दुनिया को चला भी रहा है। 좁게는 이 교회 모든 이 땅의 교회들을 다스리고 통치하십니다. इन जिंदगियों में हमारी जिंदगियों में जो मुख्तलिफ चर्च हैं, हमारा खुदा वहाँ पर मौजूद हमको चला रहा है। 더 좁게는 우리 한 사람 한 사람을 다스리고 통치하고 계십니다. और वो खुदा हम में से एक एक को ब्लेस करता है, हमारे दरमियान हमारे अंदर मौजूद है। 주님은 지금 성령과 말씀으로 우리를 다스리고 통치하고 있습니다. वो खुदा बाइबल के जरिए, कलाम के जरिए, अंजील के जरिए हमारे साथ मौजूद है। 여러분들이 주님을 진실하게 이 네 가지를 믿으면 주님의 성령이 여러분들의 심령 속에 임하게 됩니다. आज अगर आप इन चार बातों को अपने दिल में बिठा लें और इन पर अमल करें तो आपने पूरे कलाम को हासिल कर लिया है। 하나님의 이 성령은 여러분들 속에 오시면은 영원토록 함께 하십니다. खुदावन जो है अपने नूर में ये कलाम आपको देता है। 여러분들 떠나지 아니하십니다. आमीन। 할렐루야. हालेलुया, 할렐루야. हालेलुया। 두 손 들고 아멘. सब अपने हाथों को ऊपर करके आमीन कहेंगे। 두 손 들고 아멘. अपने हाथों को ऊपर करके हम खुदा के जलाल के लिए आमीन कहेंगे। 하나님께 영광의 박수를 올려드리시기. हम खुदा के जलाल के लिए अपनी तालियों के जरिए शुक्रगुजारी करेंगे। 할렐루야. हालेलुया। 여러분들 말씀 잘 들었습니까? आप सबने खुदा के कलाम को सुना। 우리 예수님이 지금 하나님 우편에서 우리를 위해 기도하고 계셔요. खुदावन यीशु मसीह हम सब के लिए दुआ गो है इस वक्त। 우리가 힘들고 어려울 때마다 हमारी मुश्किलात में, हमारी परेशानियों में 아버지여 우리들이 죄를 지을 때마다 아버지여 기도하십니다. वो खुदा जो हमारी हर मुश्किल में हमारी दुआओं को सुनता है। 아버지여 저희들의 죄를 용서해 주세요. ओ खुदावन तो हम सबको बरकत से नवाज दे। 아버지여 내가 저희들 위해 피 흘렸잖아요. हाँ खुदावन, हम जो सब यहाँ तेरे सामने मौजूद हैं, 그 피를 보시고 저희들의 죄와 허물을 용서해 달라고 지금도 기도하고 계십니다. हर शख्स खुदा से दुआ करे कि वो अपने खून से हम सबको नया कर दे। 우리가 연약하여 쓰러질 때마다 यहाँ तक कि हम गिरने वाले भी हों, 연약하여 쓰러지지 말라고
गिरना नहीं बल्कि खुदा को पुकारना 다시 है। 일어나라고 기도하고 फिर से 계십니다. उठ खड़े होना है और दुआ के लिए आगे बढ़ना है। 저희들에게 이길 힘을 달라고 기도하십니다. खुदा से फतह की उम्मीद और हिम्मत मांगे। 죄악에 넘어지지 말라고 기도하고 계십니다. अपने मुश्किल हालात में गिरना नहीं बल्कि दुआ करनी है। 오늘 환경과 어려움을 이기라고 기도하고 계십니다. जिंदगी में जो भी मुश्किलात हैं उन पर फतह पानी है। 내가 잠시 잠깐 후면 저희들을 만나러 갈 것이라고 하십니다. मैं जल्द ही खुदावंद का वादा है कि आपसे मिलने के लिए आऊंगा। 사랑하는 여러분들, 이 네 가지 복음을 확실히 믿어야 합니다. प्यार से भरे लोगों, खुदावंद में शिरकत करने वाले लोगों, 4 चीजों को अपनी जिंदगी में अपनाओ। 첫째는 예수님이 누군가를 알아야 합니다. सबसे पहले जान लेना जरूरी है कि यीशु कौन है। 그 예수님이 이 땅에 오셔서 영원 태초부터 계신 분이 이 땅에 오셔서 우리를 위해 피 흘리신 예수를 알아야 합니다. फिर जानना जरूरी है कि वो शख्स जो इब्तदा से वो कलाम जो मौजूद था वो हमारे लिए इंसान बनकर आया। 저와 여러분들의 모든 죄를 사하기 위해서 십자가에 달려 피 흘렸습니다. हम सबके गुनाहों की खातिर वो मर गया। 두 번째는 예수님이 부활을 믿어야 합니다. फिर हमें खुदा के जी उठने पर ईमान रखना 세 है। 번째는 예수님이 하늘나라로 다시 천국으로 올라가심을 믿어야 합니다. अपने बाप के पास आसमान पर तख्त नशीन है, उम्मीद रखनी है। 네 번째는 다시 오실 예수를 믿어야 합니다. और यीशु के उस वादे पर यकीन रखना है कि वो हमारे लिए फिर आएगा। 그래서 더 이상 죄에 빠지지 마십시오. इसलिए हमें मुश्किलों में गिरना नहीं, 주님을 더 사랑하십시오. खुदा को और प्यार करें, 주님의 말씀에 순종하십시오. खुदा के कलाम में आगे बढ़ें। 그리하면 주님이 언제나 여러분들과 함께 하시게 됩니다. तब किसी भी वक्त खुदावंद आपके साथ मौजूद होगा। 여러분들에게 놀라운 소망이 주어질 것입니다. तब खुदावंद एक अजायबात की मौजूद की जिंदगी आपको देगा। 하나님의 은총과 축복이 함께 할 겁니다. खुदावंद की बरकत आप पर नाजिल होगी। 여러분들도 부유한 사람들이 될 것입니다. तब आप वो खुदा के खास लोग होंगे जो उससे प्यार करते हैं। 영적으로 부유합니다. तब खुदावंद आपको अपने प्यार में कायम रखेगा। 육신적으로도 부유하게 될 तब 것입니다. खुदावंद आपको बरकतों से नवाजेगा। 여러분들도 많은 사람을 구원하고 돕는 사람이 될 तब 것입니다. आप वो लोग होंगे जो बहुत सारे लोगों में अपने ईमान का बीज बोएंगे। 여러분을 통해서 파키스탄의 놀라운 역사를 일으키실 것입니다. तब एक जो हिस्ट्री है पाकिस्तान में वो हमारे लोगों की शुरू होगी। 여러분들만 확실하게 믿음을 가지면은 하나님 말씀 따라 살면은 파키스탄 전체가 소망이 있게 됩니다. जब आप लोग खुदा के कलाम में कायम रहेंगे, खुदा पर ईमान रखेंगे, तो पूरे पाकिस्तान में आपके ईमान के चर्चे होंगे। 우리도 지난날 우상을 섬길 때는 소망이 없었습니다. जब हम भी शुरू में अपने इस मुल्क साउथ कोरिया को शुरू किया, उस वक्त हमारे पास भी ये उम्मीद शामिल न थी। 그러나 선교사를 통해서 복음을 받고 믿음으로 살 때에 하나님의 은총과 축복이 함께하게 됐습니다. फिर बाहर से आने वाले मिशनरियों के जरिए हमारे मुल्क ने तरक्की की, हमने खुदा के कलाम को अपनाया। 여러분들 이제 더 예수를 알아가십시오. खुदा को जानने के लिए आगे बढ़ें, 예수님을 더 사랑하는 자가 तो 되십시오. खुदा को और प्यार करने वाले लोग बने। 예수님 말씀 따라 순종하는 자들이 되십시오. यीशु के कलाम को सुनते हुए उस पर अमल करने वाले बने। 예수님을 진실로 섬기는 자들이 되십시오. यीशु को अपने दिलो जान से माने। 그러면 하나님이 여러분들의 은총과 축복을 반드시 주실 것입니다. तब खुदावन अपने नूर को, अपने जलाल को आप पर उंडेलेगा। 기도하겠습니다. हम दुआ करेंगे, 다 같이 기도드리겠습니다. सब लोग मिलकर दुआ में शामिल होंगे। 다 같이 기도드리겠습니다. हम सब दुआ में शामिल होंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। 살아계신 하나님 아버지, ओ प्यार से भरे खुदावन, 저 파키스탄 영혼들에게 은혜를 베풀어 주시옵소서. ओ खुदावन, पाकिस्तान के इन लोगों को अपने जलाल से मामूर कर दे। 진실로 복음을 듣게 하시고 खुदावन बरकत दे कि तेरे कलाम को अपने दिल से सुने। 예수 그리스도를 더 밝게 알도록 도와주세요. यीशु को जानने के लिए अपने दिलों को और तड़प दें। 예수님을 믿고 진실로 사랑하는 자들이 되게 도와주세요. यीशु पर ईमान रखें और आगे बढ़कर लोगों के लिए कलाम का बायस बने। 예수님의 말씀 따라 살도록 도와주세요. यीशु के कलाम को सुने और अपनी जिंदगियों में अपना लें। 예수님께 순종하며 사랑하고 섬기는 자들이 되게
도와주세요. यीशु पर ईमान रखने वाले यीशु के खास लोगों में शामिल हो जाएं 그래 하나님의 은총과 축복이 저희들에게 넘치기를 원합니다. और खुदावंद अपने नूर और जलाल को इन लोगों की जिंदगियों पर जाहिर कर 하나님의 축복이 저희들에게 임하기를 원합니다. अपनी बरकत को इन पर उंडेल दे। 저희를 통해 파키스탄이 변화되기를 원합니다. हमारे जरिए से बरकत दे कि ये लोग तेरे कलाम में जिंदा रह सकें। 저희를 통해서 파키스탄 전체가 하나님의 축복을 받기를 원합니다. बरकत दे कि हमारे जरिए से सारे पाकिस्तान में तेरे कलाम के बीज को हम उगा सकें। 주님 역사하시고 영광 받아 주시옵소서. और खुदावंद अपने जलाल को जाहिर कर और बरकत दे ताकि तेरे कलाम में आगे बढ़ें। 예수님 이름으로 기도하고 축복합니다. मैं यीशु के नाम में दुआ करता हूँ और आप सबको बरकत से मामूर कर देता हूँ। 아멘. आमीन 아멘. आमीन 할렐루야. हालेलुया 할렐루야. हालेलुया। 예, 이제 다 마치고 예? जोरदार तालियां खुदा के काबू दी। 예, 할렐루야. 감사합니다. 하나님이 영광 받아야 돼요. 하나님 खुदावंद नाम। के जलाल को हमने पाना है। 예, उसके लिए only Jesus Christ. जी सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को उसके नाम को जलाल दें। Only for God. सिर्फ खुदा के लिए। 여러분들 오늘 모여주시고 하나님 말씀을 잘 들어서 감사합니다. आप सबने खुदा के कलाम को आज बहुत अच्छे तरीके से सुना और यहाँ पर आए आप सबका बहुत शुक्रिया। 앞으로 진실로 예수님 사랑하고 잘 말씀 따라 살아가기를 주의 이름으로 권면합니다. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुदा के कलाम में आगे बढ़ेंगे और अपनी जिंदगियों को उस कलाम की पैरवी में शामिल करेंगे। 네, 이상으로 마치도록 합니다. अब मैं अपने कलाम को यहाँ पर ख़त्म करूँगा। बहुत शुक्रिया 감사합니다. बहुत शुक्रिया।